Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study about entrepreneurship development. We have already studied about entrepreneur, what do you mean by entrepreneur, the meaning of entrepreneur functions, and today we are going to study what do we mean by entrepreneurship development. So let us start with today's lecture. First, we will discuss the meaning of entrepreneurship डेवलपमेंट. नाउ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ओके, एंटरप्रेन्योर का मतलब हमने देख लिया था क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर मीन्स एक ऐसा पर्सन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और बिजनेस के साथ जितने भी रिस्क जुड़े हुए हैं वो उन्हें उठाने के लिए रेडी रहता है. ओके, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर. नाउ जो पर्सन बिजनेस करता है, ओके, यानी एंटरप्रेन्योरशिप करता है, उसे हम क्या कहते हैं, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल or a group of associated individuals undertaken to initiate, maintain, and aggrandize profit by production and distribution of economic goods and services. Now entrepreneurship का मतलब क्या होता है? तो entrepreneurship या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, हम बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, वो एक कैसी एक्टिविटी पर्पसफुल है. पर्पस मतलब हम वो अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ उद्देश्य होता है, कुछ एम होता है, गोल्स होता है. ओके, सो हमारा गोल क्या होता है, एम क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करने का जो मेन पर्पस क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. ओके, और ये एक्टिविटी कौन करता है? एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, दैट इज़ कोई एक पर्टिकुलर पर्सन भी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, या फिर एक साथ मिलके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि दो चार इंसान मिलकर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, सो अनडिकन टू इनिशिएट मीन्स स्टार्ट करना. ओके, बिजनेस स्टार्ट करना. मेंटेन एंड एग्रीडाइज प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कमाना. ओके, कैसे कमाएंगे? बाय प्रोडक्शन, यानी कुछ गुड्स को, सर्विसेज को प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में. ओके, इन दैट वे दे विल अर्न प्रॉफिट. ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल स्टार्ट करता है, जिसके पीछे उद्देश्य क्या होता है उसका? टू अर्न प्रॉफिट. कैसे प्रॉफिट कमाएगा? तो प्रोडक्शन करके, डिस्ट्रीब्यूशन करके वो प्रॉफिट कमाएगा. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. ओके, सो इन शॉर्ट फॉर्म इफ विल सी कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट अ बिजनेस. बिजनेस करना, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, so let us now start with the characteristic of entrepreneurship. Okay, so क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या खासियत है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने का? मेन उद्देश्य क्या होता है, उसका फीचर क्या होता है? सो लेट अस स्टडी टुडे. फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है? कि एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना, that is called as entrepreneurship. Okay, it is a process where one decides to build a business career by finding the market options and mobilizing the available resources. Now entrepreneurship एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक इंसान डिसाइड करता है कि वो अपना बिजनेस करियर स्टार्ट करना चाहता है. ओके, अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है. किस तरीके से? एक सबसे पहले तो क्या करेगा? मार्केट ढूंढेगा, कहाँ पे वो अपना प्रोडक्शन कर सकता है, कहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है, राइट. और जितने भी रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज उन्हें इकट्ठा करता, मोबिलाइज करता है. ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है? जहाँ पे बिजनेस करियर बिल्ड किया जाता है बाय फाइंडिंग द मार्केट ऑप्शन एंड मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज. ओके, सो let us start one by one. What are the characteristic of entrepreneurship? Okay, so first characteristic is innovation. तो जो भी एंटरप्रेन्योर होगा, बिजनेसमैन होगा, हमने देखा फंक्शन में पढ़ा कि वो कैसा होना चाहिए? इनोवेशन मतलब इनोवेशन करते रहना चाहिए उसे. ओके, देन ओनली वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है. उसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होना चाहिए? इनोवेशन होना चाहिए. जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स देख ले हम, या जो भी न्यू प्रोडक्ट्स देख ले हम, तो उसमें इनोवेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर इनोवेशन नहीं होगा सो बिजनेस हमारा प्रॉपरली रन नहीं हो सकता, एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. सो फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इनोवेशन. ओके, सो इनोवेशन क्या हो सकता है? तो अगर हम न्यू
कुछ मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, कुछ न्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी एक इनोवेशन हो सकता है। या फिर अ न्यू प्रोडक्ट अराइव्स इन द मार्केट, यूजेस न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, डिस्कवर्स न्यू रिसोर्स ऑफ सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ओपन्स अ न्यू मार्केट फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। ओके, सो और तरीके से इनोवेशन कैसे हो सकता है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं या फिर हम न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इनोवेशन हो जाता है। ओके, डिस्कवर्स न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल्स, या फिर हम रॉ मटेरियल की जो सप्लाईज है अलग कुछ जगह से ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले रॉ मटेरियल्स एक पर्टिकुलर स्टेट से खरीदते थे या एक जगह से खरीदते थे, आज हम दूसरे जगह से खरीद रहे हैं। ओके, सो ये भी एक इनोवेशन हुआ। ओके, एंड ओपन से न्यू मार्केट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम एक नया मार्केट अगर देखते हैं तो वहाँ पर भी इनोवेशन कहा जाता है। In view of changing taste of consumers from time to time, entrepreneurship focuses on the research and development to produce goods to satisfy the customers. आज हम देख रहे हैं कि जो कस्टमर्स की कंज्यूमर्स की जो टेस्ट है लाइक डिसलाइक से वो बहुत ही फास्ट चेंज होती जा रही है, टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है। तो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना, कस्टमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस को क्या करना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना होगा कि रिसर्च करना होगा, उसे डेवलप करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा, ताकि वो जो कस्टमर्स की नीड्स है, जो कस्टमर्स की वांट्स है, उन्हें सेटिस्फाई कर सके। ओके, सो टू स्टार्ट अ एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इनोवेशन, तो वो कोई गलत बात नहीं होगी, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप एक उसे हम इनोवेशन के नाम से भी जाना जा सकता है, बिकॉज इनोवेशन किसी भी बिजनेस में होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो नयापन लाना ज़रूरी है अगर हमें मार्केट में टिके रहना है, बिजनेस को टिके रहना है, लॉन्ग टर्म तक सक्सेस पाना है, ग्रोथ करना, एक्सपांड करना अपने बिजनेस को, तो इनोवेशन लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ नयापन लाना अपने प्रोडक्ट्स में, अपने सर्विसेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट characteristic is economic activity. Now economic activity means what? Okay, an entrepreneur produces a new product for the customer as per their needs. Now entrepreneur जो होता है, businessman जो होता है, वो न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, क्यों? ताकि वो कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, कस्टमर्स को जो चीज़ चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड कर सके। इस वजह से एंटरप्रेन्योर क्या करता है, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है। ही फील्स द नीड्स ऑफ दिस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड एज वेल इन एक्सचेंज अर्न अ बेटर लाइवलीहुड। नाउ एंटरप्रेन्योर को क्या लगता है कि वो क्या चाहता है एंटरप्रेन्योर, कि वो जो भी ह्यूमन वांट्स है, जो भी कस्टमर की वांट्स है, वो उसे सेटिस्फाई कर सके, यानी कस्टमर को जो चीज़ की ज़रूरत है वो उन्हें दिला सके, और उसके बदले में एंटरप्रेन्योर को एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका मिले। कैसे? बाय वे ऑफ प्रॉफिट। ओके, अगर कस्टमर की नीड फुलफिल हो रही, सेटिस्फाई हो रही, तो ऑफकोर्स कस्टमर उसके प्रोडक्ट्स खरीदेगा, तो उसके बदले में क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा ना। प्रॉफिट होगा तो ऑफकोर्स उसकी जो लाइवलीहुड है, उसके जो रहन सहन है, वो एंटरप्रेन्योर का अच्छा हो जाएगा, राइट। इट इज़ अ सिस्टमेटिकली प्लान एक्टिविटी एज पर द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर। और ये कैसा एक्टिविटी है, प्लान एक्टिविटी, यानी हम पहले से प्लानिंग करके रखते हैं, पहले से हम रिसर्च करके रखते हैं कि कस्टमर्स को किस तरीके के प्रोडक्ट्स पसंद है। ओके, सो ये सब एक्टिविटी कैसी प्लान एक्टिविटी है। हैंस एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर हम कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर को क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। ओके, सो दिस प्रॉफिट विल हेल्प इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक activity, is also termed as economic activity. Okay, next is organization building. Now it is an activity where various factors of production have to be organized, like place utility, time utility, form utility, etc. has to be considered to collect them under one roof of new प्रोडक्शन। नाउ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें बिल्ड करना है, उसे एक्सपांड करना है, उसे ग्रोथ देना है, तो उसे क्या करना होगा, हमें बिजनेसमैन को क्या करना होगा, एंटरप्रेन्योर को क्या करना होगा, तो जितने भी यूटिलिटीज़ है, मतलब जितने भी चीज़ों को जो चीज़ें लगती है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा अंडर वन रूफ, यानी एक ही छत के नीचे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो ईजिली एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, न्यू प्रोडक्शन कर सकता है, राइट।
सो जितने भी फैक्टर्स लगते हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, मशीन्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, तो इन सारे रिसोर्सेज को क्या करना होगा, सभी को अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे लाना होगा ताकि इजीली उसका यूटिलाइजेशन हो सके और बिजनेस का ग्रोथ हो सके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो सके। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिव एक्टिविटी। नाउ जैसे हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ा इनोवेशन, कि एंटरप्रेन्योर को कैसा होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। ओके, सो उसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर में, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ओके, अगर क्रिएटिविटी होगी तो बिजनेस इजीली ग्रोथ कर पाएगा, सक्सेसफुल बन पाएगा, राइट। इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ओके, इनोवेशन कैसा होना चाहिए, अच्छी क्रिएटिविटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के माइंड में, ताकि वो कुछ न्यू प्रोडक्ट इनोवेट कर सके, ताकि कस्टमर्स के डिमांड्स को फुलफिल कर सके, उनके वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ताकि बिजनेस मार्केट में इजीली ग्रो कर सके। ओके, इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर। अब हमेशा नया कुछ करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। ओके, सो दस क्रिएटिविटी इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो क्रिएटिविटी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में। ओके, सो एक एंटरप्रेन्योर को कैसा होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो एंटरप्रेन्योर को हमेशा कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करते रहना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सके। Next is managerial skill and leadership. A person who wants to be successful entrepreneur should have more passion of doing something new than just earning profit. अगर कोई पर्सन चाहता, कोई इंसान चाहता है कि वो सक्सेसफुल बने, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, तो उसमें एक पैशन होना चाहिए, एक लगाव होना चाहिए कि वो कुछ नया इंट्रोड्यूस करे, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, ना कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने का सोचे। ओके, अगर उसे प्रॉफिट कमाने का सोचेगा तो लॉन्ग टर्म तक वो अपना बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो सोचेगा कि मैं कुछ नया करूँ ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके मेरे प्रोडक्ट से, सो ऑफकोर्स उसका जो सेकेंड उसका फर्स्ट मोटिव है प्रॉफिट कमाना, वो भी फुलफिल हो जाएगा। ओके, अगर वो कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है, ओके, सो उससे क्या होगा, कस्टमर खुश हो जाएंगे, उसके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, तो इन टर्न उसको प्रॉफिट भी हो जाएगा, राइट। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक एंटरप्रेन्योर में क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या पैशन होना चाहिए, समथिंग न्यू इनोवेट करने का पैशन होना ज़रूरी है। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो लीडरशिप होना चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर में, बिजनेसमैन में क्या होना चाहिए, लीडरशिप स्किल, लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैनेजरियल स्किल्स यानी सभी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए उसे प्रॉपरली। ओके, अदर स्किल्स कैन बी कंसिडर सेकेंडरी। बाकी के सारे जो स्किल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है या प्लानिंग है, ये सब क्या है, ये सेकेंडरी फंक्शंस है, सेकेंडरी स्किल्स है। बट जो मेन स्किल्स क्या है, लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट्स है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में। सो ये दोनों होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी के स्किल्स सेकेंडरी स्किल्स माने जाते हैं। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर में क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए और अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए उसे। ओके, सो दिस आर दी characteristic of entrepreneurship development, that is the person, the entrepreneur must possess the managerial skill and leadership. Okay, नेक्स्ट इज स्किलफुल मैनेजमेंट, दैट इज़ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से स्किलफुली मैनेज करना आना चाहिए। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का सक्सेस किस पे डिपेंड होता है, कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से मैनेज कर रहा है। ओके, विथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड skilled managers entrepreneurship become सक्सेसफुल एक्टिविटी। सो अगर हम जो मैनेजमेंट है, अगर वो प्रोफेशनल है, अगर मैनेजर जो रखा है वो अगर स्किल है, उनमें एबिलिटी है, क्वालिटीज़ है, तो ऑफकोर्स हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। ओके, सो
स्किलफुल मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक इज रिस्क बेरिंग. ओके, नाउ जैसा हमने पढ़ा कि एक एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, रिस्क बैरर, यानी कि रिस्क लेना या रिस्क को जो जितने भी रिस्क है बिजनेस से जुड़े हुए उन्हें उठाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए. सो एंटरप्रेन्योरशिप में भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, रिस्क बेरिंग होता है, यानी जितने भी रिस्क होते हैं वो उसे बेर करने ही होते हैं. राइट, अगर बिजनेस करना चाह रहा है तो उससे जुड़े हुए रिस्क भी उसे उठाने पड़ेंगे. राइट, uncertainty is defined as risks which can not be insured against and is incalculable. Now there are two types of risk. रिस्क दो तरीके के होते हैं, एक तो इंश्योरेबल और एक अनइंश्योरेबल. ओके, नाउ इंश्योरेबल रिस्क मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया. ओके, जैसे कि जो भी रिस्क है, ऐसे रिस्क जिसका इंश्योरेंस हम करा सकते हैं, जो इंश्योर अमाउंट हमें बैंक से मिल सकती, दैट टाइप ऑफ रिस्क आर कॉल्ड एज इंश्योरेबल रिस्क. जैसे कि लॉस बाय फायर, आग लगने से अगर कुछ नुकसान हो गया है तो वो हमें बैंक भर के देती है, इंश्योरेंस कंपनी हमें भर के देती है. राइट, या फिर लॉस बाय थेफ्ट, कुछ चोरी हो गया तो उसका भी हमें अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करके देती है. बट अनइंश्योरेबल रिस्क मतलब ऐसे रिस्क जिसका इंश्योरेंस हमें नहीं मिलता है या जिसका अमाउंट हमें नहीं मिलता है, दैट टाइप ऑफ रिस्क आर कॉल्ड एज अनइंश्योरेबल रिस्क. जैसे कि जिनका अमाउंट अनसर्टन होता है, जिसका हमें पता नहीं होता है कि हमें कितना पे करना पड़ सकता है. राइट, दैट ऑल टाइप्स ऑफ uncertainty is called as uninsured or which cannot be insured. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमने जिससे कैपिटल लिया है, ओके, तो उन्हें हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है, सर्टन अमाउंट पे करना है. राइट, या जो हमने लेबर्स रखे हैं उन्हें हमें सर्टन अमाउंट पे करना ही है. ओके, या हमने जो रॉ मटेरियल खरीदे हैं उसका अमाउंट हमें पे करना है. तो दिस आर सर्टन अमाउंट. ओके, जो सर्टन अमाउंट हमें पे करना है, लेकिन ये अमाउंट हम कैसे पे करते हैं, तो जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं उसे सेल करते हैं मार्केट में. ओके, वो अमाउंट जब हमें मिलता है तो हम इन लोगों को पे करते हैं. राइट, लेकिन जो हम अमाउंट सेल कर रहे हैं, मतलब जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, उसका प्राइस कैसा होगा, अनसर्टन है. हमें पता नहीं है कि हमें कितना पैसा मिलेगा उसका. हमें पता है बनाने में, प्रोडक्शन करने में तो इतना इतना पैसा लग रहा है, लेकिन बेचने में जो प्राइस है उसका कैसा होगा, अनसर्टन होगा. फ्यूचर में हमें नहीं पता है कि उसका प्राइस कैसा कितना मिलेगा. तो ये सारे रिस्क कैसे है, अनइंश्योरेबल, यानी जिनका हमें इंश्योरेंस नहीं मिलना है, जिसका हमें जो अमाउंट है वो अनसर्टन, हमें नहीं पता है. तो दैट टाइप ऑफ रिस्क आर कॉल्ड एज अनइंश्योरेबल रिस्क. सो एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट हु बाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बाय करता है, जैसे कि कैपिटल को बाय किया उसने, रॉ मटेरियल्स को बाय किया, लेबर्स को बाय किया, इन ऑर्डर टू कंबाइन दैम इनटू प्रोडक्ट. ना इन सारी चीज़ों को क्यों बाय कर रहा है, ताकि वो एक अपना प्रोडक्ट बना सके. ओके, इस प्रोडक्ट को क्या करेगा, वो सेल दैम एट अनसर्टन प्राइस इन फ्यूचर. जो प्रोडक्ट वो बनाएगा उस प्रोडक्ट को वो सेल करेगा मार्केट में. अब मार्केट में वो प्रोडक्ट को सेल करेगा तो उससे पता नहीं है उसका प्राइस क्या होगा, वो प्राइस क्या है, अनसर्टन है. राइट, हो सकता है कि उसे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, बट लॉस होगा तो उसे अपने जेब से भर के देना होगा, बाकी जो भी रॉ मटेरियल्स खरीदा है, लेबर्स को देना है. ओके, सो देयरफॉर देयर आर टू मच ऑफ रिस्क इन entrepreneurship. Okay, thus they too are risk bearing agents in production. So ये सारे जो एजेंट्स है ये भी क्या है, रिस्क बेरिंग एजेंट्स है प्रोडक्शन में. ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, इंश्योरेबल एंड अनइंश्योरेबल. इंश्योरेबल तो हमें इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, बट अनइंश्योरेबल में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय करने में लगते हैं, दैट आर कॉल्ड एज अनइंश्योरेबल, और वी कैन से दे आर कॉल्ड एज रिस्क बेरिंग एजेंट्स इन प्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज गैप फिलिंग फंक्शन. जैसे हमने फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर में देखा था, एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, गैप फिल करता है. गैप फिल करना मतलब कि उसने जो प्लान किया था और जो एक्चुअली में जो निकल कर आया है, ओके, उनमें क्या अंतर
आ रहा है, यानी जो उसने सोचा था क्या वो वैसा ही हुआ है? ओके, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? सो उसमें जो एक्शन लेता है जो एंटरप्रेन्योर, दैट इज कॉल्ड एज गैप फिलिंग फंक्शन। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी होता है कि जो भी बिजनेस के लिए जो सोचा है, अगर वैसा ही नहीं निकल के आ रहा है तो कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, कहाँ पे डेफिशिएंसीज हुई है, उसे पता करके निकालना इज द फंक्शन, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। द मोस्ट सिग्निफिकेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज गैप फिलिंग। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में। क्या? गैप फिलिंग। गैप फिलिंग मतलब जो सोचा था उसने, रिजल्ट भी वैसा ही आया है कि नहीं, नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, उसे पता करके लेना। ओके, इट इज़ द एंटरप्रेन्योर्स जॉब टू फिल द गैप। ना इस गैप को फिल करना किसका किसका काम है? एंटरप्रेन्योर का काम है, बिजनेसमैन का काम है। और टू मेकअप द डेफिशिएंसीज, यानी अगर कुछ कमी आ गई है, कुछ कमी रह गया है तो उसे पूरा करना किसका काम है? एंटरप्रेन्योर का काम है। विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये पता होता है हमें कहाँ पे हमारी गलती हुई है, वो पता करके लेना, ये एक एंटरप्रेन्योर का जॉब होता है, उसका काम होता है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज गैप फिलिंग फंक्शन। ओके, so that's it for today. The next topic we will discuss in the next lecture. Till then, take care, goodbye, have a nice day.